मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नारेबाजी का ये मामला है। शेख राशिद इस्लामाबाद पहुंचते ही गिरफ्तार। शेख रशीद के भतीजे को FIA ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हिरासत में लिया। MNA राशिद शफीक के खिलाफ फैसलाबाद में मुकदमा दर्ज है। शेख राशिद उम्रा की अदायगी के बाद इस्लामाबाद पहुंचे, जहां FIA ने उन्हें हिरासत में लिया है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नारेबाजी का ये मामला है। शेख राशिद इस्लामाबाद पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिए गए। शेख रशीद के भतीजे को FIA ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हिरासत में लिया है। MNA राशिद शफीक के खिलाफ फैसलाबाद में मुकदमा दर्ज है। शेख राशिद उम्रा की अदायगी के बाद इस्लामाबाद पहुंचे थे। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात जानते हैं। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मंसूर सत्ती हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर, ये बताइएगा कि किस दफ़ात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है? जो मदीना टाउन थाना फैसलाबाद में ये मुकदमा दर्ज किया गया है, इसमें तौहीन मजहब के दफात इसमें शामिल हैं और दीगर दफात भी इसमें शामिल हैं। इसमें कम से कम सजा 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल की सजा का ये मुकदमा है। और जो हमारी वकला से ये बात हुई तो इन्होंने कहा कि ये जमानत जो दफात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें इमरान खान, फवाद चौधरी जो साबका वज़ीर इत्तलात है, शेख रशीद और इसी तरह 150 से ज़ायद जो अफराद हैं उनको इस मुकदमे में नामजद किया गया है। और ये मुकदमा जो है मदीना टाउन फैसलाबाद में दर्ज किया गया था। और इसी तरह की दरखास्तें जो हैं, 2 जो हैं वो आज दरखास्तें रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों में, एक तो थाना गुजर खान में और एक थाना सिविल लाइन में दर्ज की गई है, जिसमें इसी तरह का मतन बताया गया है कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो वहाँ पे जो नारेबाजी की गई है, उसके तकद्दुस को जो पैमाल किया गया, उस पर उकसाने के हवाले से रावलपिंडी के 2 थानों में भी दरखास्तें दी गई हैं, जिसमें वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद को भी नामजद किया गया। और ये जो है शेख राशिद शफीक हैं, इन्होंने क्योंकि वीडियो ये भी उम्रे के दौरान जिस दिन ये वाक़या पेश आया जहाँ पे ये नारेबाजी का मामला हुआ, तो उस टाइम ये शेख राशिद शफीक भी उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद थे और वहाँ से उन्होंने एक अपनी वीडियो बयान जारी किया। जी बिल्कुल मंसूर, वो देखा था कि वीडियो बयान जारी किया गया था शेख राशिद की जानिब से। इससे पहले शेख रशीद साहब से हमारी गुफ्तगू हो रही थी और वो बता रहे थे कि उनके घर के बाहर भी सिविल लिबास में मलबूस जो अहलकार हैं मौजूद हैं। तो आपके ज़राए इस हवाले से क्या कन्फर्म करते हैं कि इस मुकदमे में जो शख्स नामजद है, क्या सबकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी? जी बिल्कुल, इस हवाले से हमारे ज़राए ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि जो इस मुकदमे में इनको नामजद किया गया है, उनमें से जो भी होगा उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। और इस हवाले से जो शेख रशीद साहब ने बताया कि उनके बाहर जो है, क्योंकि वो इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर हैं, तो लाल हवेली में भी जो है वहाँ पे भी कुछ ऐसे हमें ज़राए बताते हैं कि शाम के वक्त उनका कुछ जो नामालूम सिविल कपड़ों में अफराद थे, उन्होंने वहाँ का मुआयना किया और यहाँ से तो चले गए थे। और अब क्योंकि जो साबका वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद हैं, वो खुद इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि उनके घर के बाहर सिविल कपड़ों में हैं, तो ऐसा लगता है क्योंकि अब गिरफ्तारियों का अमल शुरू हो चुका है। और पहली गिरफ्तारी जो है जो शेख रशीद के भतीजे हैं और रावलपिंडी से रुकने कौमी असम्बली भी हैं, शेख राशिद शफीक और PTI के टिकट से ये मुंतखब हुए थे। आज उनको बाकायदा तौर पर जैसे ही वो पाकिस्तान पहुंचे हैं, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे हैं, तो वो उनको गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने के बाद क्योंकि FIA ने उनको गिरफ्तार किया और FIA गिरफ्तार करके उनको अब ये देखना है कि उनको फैसलाबाद पुलिस के हवाले करती है या खुद इस मामले पे देखती है। लेकिन ज़्यादा हमारे ज़राए ये कंफर्म कर रहे हैं कि इनको फैसलाबाद पुलिस के हवाले किया जाएगा, जहाँ पे इनका जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाएगा और उसके बाद इस मुकदमे का आगे जो है वो प्रोसीडिंग शुरू होगी। ताहम क्योंकि शेख राशिद शफीक को आज निजी एयरलाइन की परवाज के जरिए ये इस्लामाबाद पहुंचे थे और जैसे ही ये इस्लामाबाद पहुंचे तो इनको इमिग्रेशन अमले के साथ सिविल कपड़ों में मलबूस अफराद ने रोका और उनको कहा कि आप हमारे साथ चलेंगे और आपको हम हिरासत में लेते हैं। जिसके बाद उन्होंने पूछा उनसे कि आपका क्या नाम है, उन्होंने कहा आप चलें, हम आपको बताते हैं। बाकायदा तौर पर हमारी फुटेज भी इस हवाले से शेख राशिद शफीक को जो उनको हिरासत में लेने की जो हमारे पास फुटेज भी हमारे नाज़रीन जो है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। और बाकायदा तौर पर इनको लेकर वो जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ से वो निकले हैं और उनको साथ लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल हुए। लेकिन ज़राए इस बात की कंफर्म कर रहे हैं कि इनकी जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, ये जो फैसलाबाद में आज मुकदमा मदीना टाउन में दर्ज किया गया है तौहीन मजहब के हवाले से, उसमें इनको गिरफ्तार किया गया। और इसमें जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और फवाद चौधरी और दीगर शेख रशीद समेत जो दीगर अफराद 150 से ज़्यादा अफराद को नामजद किया गया, तो उस हवाले से ये गिरफ्तारियाँ जो हैं
ये अमल में लाई जाएंगी और इसके हवाले से आज जो है इनकी ये गिरफ्तारी लाएगी। और इनकी क्योंकि इनकी गिरफ्तारी इसलिए पूरी की गई है क्योंकि इनकी जानिब से एक वीडियो क्लिप वहां से वीडियो बयान जारी किया गया था, जिसके बाद बाकायदा तौर पर जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं वो हरकत में आए और उनको आज क्योंकि इनकी फ्लाइट थी, वापसी इस्लामाबाद पहुंचना था, तो ये इनको जैसे ही वो पहुंचे और जैसे ही वो बाहर निकलने लगे तो उनको जो सिविल कपड़ों में मलबूस थे और जो जराए बताते हैं कि वो FIA की टीम थी, उन्होंने इनको हिरासत में लिया। FIA की टीम ने हिरासत में लिया। अच्छा मंसूर, ये कहिएगा कि ज़रा ये बताते हैं कि ये रिहायशी हैं कहकशा कॉलोनी के मोहम्मद नईम, जिनकी दरख्वास्त पर ये मुकदमा दर्ज किया गया है, तो इनके हवाले से कोई तफसीलात सामने आ सकें कि कौन है ये शख्स? देखें, ये बताया जा रहा है कि कहकशां कॉलोनी मोहम्मद नईम है, ये वहाँ फैसलाबाद के रिहायशी हैं जिनकी दरख्वास्त पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। और इस मुकदमे में बाकायदा तौर पर जो तौहीन मजहब की दफात और दीगर दफात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। और मुकदमा दर्ज करने में बाकायदा तौर पर उन्होंने जो पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त दी और ये मुकदमा नंबर है 798/22 798/22 के मुकदमा थाना मदीना टाउन में दर्ज किया गया। और ये कहकशां कॉलोनी के मोहम्मद नईम वल्द मोहम्मद अमीन है। इनका बाकायदा तौर पर मकान नंबर 198 गली नंबर 5 मोहल्ला कहकशां कॉलोनी नंबर 2 फैसलाबाद के ये रिहायशी हैं, फैसलाबाद सिटी के। और ये जो जिन दफात के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है, इसमें तौहीन मजहब समेत दीगर इश्तियाल अंगेजी मशवरे के भी मशवरा के दफात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मुकदमा जो दर्ज करने हैं ये बाकायदा तौर पर उन्होंने दरख्वास्त दी जिस पर ये मुकदमा दर्ज किया गया, जिनमें साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और बाकायदा तौर पर इनका एड्रेस भी मेंशन है, जो साबका वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद अहमद चौधरी हैं, साबका वज़ीर दाखिला शेख रशीद हैं, इसी तरह शहबाज गिल इस मुकदमे में हैं, शेख राशिद शफीक इस मुकदमे में, और ये साथ अनिल मुसरत समेत जो 150 से ज़ायद अफराद जो हैं वो इस मुकदमे में नामजद किए गए। और बताया जा रहा है कि 29/4 को 9 बजे के करीब ये अपने घर में मौजूद थे कि इसी दौरान जो मुद्दई मुकदमा है उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के शहर मदीना में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान वहाँ पे बाज़रिया टेलीफोन और इलेक्ट्रिक और सोशल मीडिया के जरिए वहाँ पे तकद्दस को हुर्मत को उनको पैमाल करते हुए देखा, तो जिसके साथ ये लोग इन्वॉल्व हैं इनकी मशवरे पर। और वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने ये मुकदमा उन्होंने वहाँ पे उसका तकद्दस मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकद्दस पैमाल किया, वहाँ पे नारेबाजी की। तो अब इनके खिलाफ मैं कानूनी मुकदमा इंदराज करने का दावेदार हूँ। इस पर आज फैसलाबाद जो गुज़िश्ता रोज फैसलाबाद पुलिस ने ये मुकदमा दर्ज किया, जिसका 798/22 ये मुकदमा है मदीना टाउन का। और इस पे बाकायदा ये मोहम्मद नईम जो शहरी हैं फैसलाबाद सिटी के, उनकी मदईयत में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज करने में इसमें जो तौहीन मजहब और इसमें मुशावरत का दफात भी शामिल है, जिसके तहत इमरान जो साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं, साबका वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद हैं, साबका वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी हैं और मामले खुसूसी शहबाज गिल हैं और दीगर जो PTI के अहम रहनुमा हैं वो इसमें शामिल हैं। राशिद शफीक भी इसमें मुकदमे में बिल्कुल नामजद थे, जिस पर आज इनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई है। इसी तरह की एप्लीकेशन जो हैं वो गुज़िश्ता रोज जो है वो रावलपिंडी के 2 थाने जिनमें थाना गुजरान और थाना सिविल लाइन इसमें भी दर्ज की गई है। लेकिन इस हवाले से जो रावलपिंडी पुलिस है उसने कानूनी राय मांगने के लिए बाकायदा तौर पर लीगल डिपार्टमेंट को वो एप्लीकेशन भेजी है कि इस पे क्या फर्दर एक्शन होगा। अगर यहाँ पे भी मुकदमा दर्ज होते हैं तो इस मुकदमा में भी जब अगर मुकदमा दर्ज होता है तो बाकायदा तौर पर इन दरखास्तों के जरिए भी जिन अफराद को नामजद किया गया मुकदमे में उनको भी गिरफ्तारी उनकी भी अमल में इन मुकदमात में भी आएगी इन एप्लीकेशन पे भी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मंसूर सती, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि कभी सोच भी नहीं सकता मुक़द्दस जगह लोगों को आवाज़ें कसने की हिदायत दूं। मदीना में जब ये वाक़या हुआ तो हमारे कारकुन शब दुआ में मसरूफ़ थे। इमरान खान ने निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि मेरा अक़ीदा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क ना हो तो ईमान मुकम्मल नहीं होता। मेरे दिल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम है वो साबित करने की ज़रूरत नहीं। मैंने पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। मस्जिद नबवी में जो वाक़या हुआ कोई आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मनसब संभालने के बाद पहला गैर मुल्की दौरा करके वतन पहुँच गए हैं। सऊदी अरब से वापसी पर शहबाज शरीफ ने यूएई की मुसल्लह अफवाज के सरबराह और अबू धाबी के वलीअहद शेख मोहम्मद ज़ैद बिन अल नहयान से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँचे तो वज़ीर इंसाफ ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने यूएई की मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर और अबू धाबी के वलीअहद से मुलाकात की और मुश्तरका मफादात के साथ साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर किया गया। शेख मोहम्मद ज़ैद बिन अल नहयान ने कहा कि शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मज़ीद तरक्की करेगा। बिलावल भुट्टो, ख्वाजा आसिफ, मिफ्ता इस्माइल, मरियम औरंगज़ेब, शाहज़ैन बुगटी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मोहसिन दावड़ भी मुलाकात में मौजूद थे। इमरान खान ने मई के आखिरी हफ्ते में इस्लामाबाद मार्च का ऐलान कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा है कि काबीना में बैठे 60% लोग जमानत पर हैं। चांद रात पर लॉन्ग मार्च की तैयारियां शुरू कर रहे हैं। कारकुन झंडे पकड़कर सड़कों पर निकलें। इस्लामाबाद में तारीख का सबसे बड़ा मजमा होगा। जो हमारा फैसला आज हुआ वो ये कि मई के आखिरी हफ्ते में हम ये कॉल देने लगे हैं और सारे पाकिस्तानियों को कॉल देने लगे हैं। तहरीक इंसाफ को नहीं, सिर्फ सब पाकिस्तानियों को कॉल देने लगे हैं और इसलिए कॉल दे रहे हैं कि हमारे मुल्क की तौहीन की गई है। एक बैरून मुल्क साजिश के तहत पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। कैबिनेट में 60% लोग जमानत पे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर बना है उसको क्राइम मिनिस्टर कहते हैं। और हमारी तैयारी का आगाज होगा चांद रात। चांद रात में मैं अपने नौजवानों को ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि आपने निकलना है चांद रात पे, झंडे पकड़ के निकलना है। एक अवाम का समुंदर इस्लामाबाद में आएगा जो कि ये बताएगा कोई बैरूनी मुल्क हमारे ऊपर एक करप्ट टोले को मुसल्लत नहीं कर सकेगा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा है कि बूट पॉलिश काम नहीं आएगी। हर पाकिस्तानी समझता है इमरान खान से ज़्यादती हुई, चाहे मारा जाऊँ, कप्तान के साथ खड़ा हूँ। पीटीआई चेयरमैन की जानिब से लॉन्ग मार्च की कॉल मई में मुतवक्के है। इंसानों का समंदर इस्लामाबाद पहुँचेगा। ये 126 दिनों की लड़ाई नहीं होगी, फिर हम नहीं या वो नहीं। शेख रशीद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। मैं जब कहता था कि शीन निकलेगी, आप लोग सारे मेरा मजाक उड़ाते थे। कहाँ है नून? ऐसी चापलूस बूट पालिशिया पार्टी निकलेगी। और ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, मैं आशिक़ रसूल हूँ। रोज़ा रसूल पर जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए, लेकिन आपकी शक्ल से लोगों को नफ़रत है। अब 5 शक्लें जो है गैंग ऑफ 5, ये लंदन जाएंगे, यूरोप जाएंगे, जहाँ जाएंगे, अगर इनको गंदे अंडे ना पड़े, अगर इनको टमाटर ना पड़े तो आप मुझे पकड़ लें। आपने काफ़ी चापलूसियाँ करके देख ली हैं, बूट पॉलिश करके देख ली हैं। ये बूट पॉलिश काम नहीं आएंगे। हर आदमी ये समझता है, खास का तल्लक अदारों से ही क्यों ना हो, उनके घरों में समझा जाता है कि इमरान खान से ज्यादती हुई है। खड़ा रहूंगा चट्टान की तरह इमरान खान के साथ। इस वक्त इमरान खान को छोड़ना बददयानती है। जिस दिन इमरान खान कॉल देगा, यहाँ समुंदर होगा और मुझे उम्मीद है कि मई में ही देगा। ये 126 दिन की लड़ाई नहीं है भाई, ये 26 दिनों की भी लड़ाई नहीं, ये आर पार होगी। या हम नहीं या वो नहीं। ये नहीं कह रहे इनको हटाओ, हम ये कह रहे हैं इलेक्शन जल्दी करा दो। ये इमरान खान की डिमांड है और फौज को, इन सारी पार्टियों को इस मसले पर टेबल पर लाना चाहिए। देखें, मैं तो इलेक्शन को बड़ी ईद के इर्द गिर्द होते देख रहा हूँ। ये तो कहेंगे कि हमें 1.5 साल गुजारने दिए जाए। अगर इनको जितना टाइम मिला उतने ख़राब होंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि पंजाब में 1 माह तक बहरानी कैफियत रही। परवेज़ इलाही ने असम्बली में तमाशा लगाया। पीटीआई के गवर्नर ने आइन की धज्जियाँ उड़ाईं। उन्होंने कहा इत्तेहादियों के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। महीना बहरानी कैफियत में रहे। 12 करोड़ लोगों का क्या कसूर है कि उनको अपना जो है वो 1 महीने तक चीफ एग्जीक्यूटिव से महरूम रखा। तो मैं समझता हूँ कि हम अपने इत्तेहादियों के साथ पाकिस्तान की और पंजाब की आवाम के आला मफाद में आगे बढ़ेंगे और जो बर्बादी, करप्शन, नाअहली, बैड गवर्नेंस की मिसाल पीटीआई हुकूमत ने कायम की है, हम आवाम की फलाह व बहबूद के लिए मैदान अमल में निकलेंगे। असम्बली के अंदर तमाशा लगाया गया। परवेज़ इलाही साहब ने
आइन और कानून की धज्जियां बखेरी। यहाँ पे जो पीटीआई के गवर्नर हैं उन्होंने हाई कोर्ट के फैसलों का मजाक उड़ाया। मरीम नवाज ने इमरान खान को फितना करार दे दिया और कहा कि इस फितने को जितना जल्दी कुचल दिया जाए पाकिस्तान के लिए उतना अच्छा होगा। सऊदी अरब का वाक़या मनसूबाबंदी के तहत हुआ। सियासी दुश्मनी में मस्जिद नबवी के तक़द्दुस का भी ख्याल ना किया गया। वो हमजा शहबाज की तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रही थीं। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सऊदी अरब में जो वाक़या हुआ, मदीना मुनव्वरा एक ऐसी जगह है जिसके बारे में सूरह हुजुरात की आयत है कि अपनी आवाज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद न करो। तो ये सियासी दुश्मनी में इतने आगे बढ़ गए कि इन्होंने उस जगह के तक़द्दुस का, उस हस्ती का लिहाज नहीं किया जो अल्लाह ताला की महबूब हस्ती है। तो मैं समझती हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि अक्रॉस द ग्लोब मुसलमानों के जज्बात हर्ट हुए और ये नहीं होना चाहिए था और ये बड़ा प्लान तरीके से हुआ। सऊदी अरब ने अरेस्ट भी किए हैं। ये पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि इमरान खान पाकिस्तान के सबसे बड़े फितने का नाम है। इस फितने को जितनी जल्दी हम क्रश कर लें, जितनी जल्दी इस फितने को हम इसकी ओरिजिनल जगह पे पहुंचा दें, उतना ही पाकिस्तान का फ़ायदा है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि पंजाब आइनी बहरान से दो चार है। वज़ीर आला का इलेक्शन मुतनाज़ नहीं बल्कि हुआ ही नहीं। सारे इदारों का बेड़ा गर्क कर दिया गया। गवर्नर के साथ ये हशर होगा तो सदर खामोश नहीं रहेंगे। हमजा शहबाज के कहने पर मुझ पर तशद्दुद किया गया। असम्बली की फंक्शनिंग को रोका नहीं जा सकता। डे टू डे जो फंक्शन था असम्बली का वो रोक दिया। और ये इलेक्शन जो है ये मुतनाज़ा नहीं है। ये इलेक्शन हुआ ही नहीं है। कैंडिडेट तो मैं था, कैंडिडेट को उठा के तो इन्होंने मारा। हमजा शहबाज शरीफ दूसरे कैंडिडेट के कहने के ऊपर गवर्नर हाउस वफाक का नुमाइंदा है और वफाक ने जो है उन्होंने कोशिश की है। उनके अंदर मीटिंग हो रही है रात को 1:30 बजे। क्यों जी आए हैं चीफ सेक्रेटरी साहब, उन्होंने कहा नहीं कब्जा कर लो। 7 टेंटों वाले आ गए चीफ सेक्रेटरी के साथ और कब्जा कर लो। मुझे ये समझ नहीं आती इस चीफ सेक्रेटरी और इस आईजी ने, मैंने देखना है इनको, मैंने इनका पैरा देना है, इनको फॉलो करना है कि इनके क्या फ़ायदे इसमें छुपे हुए जो ये ख़जाने जो हासिल करना चाह रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने तहरीक इंसाफ के नाराज़ रहनुमा जहांगीर तरीन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। हमजा शहबाज से तरीन ग्रुप के अरकान असम्बली ने भी मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज हल्फ उठाने के बाद मॉडल टाउन में जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पहुँचे। उनकी सेहतियाबी पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हमजा शहबाज ने विफाक और पंजाब में तरीन ग्रुप के सियासी ताउन पर जहांगीर तरीन का शुक्रिया अदा किया। हमजा शहबाज तरीन ग्रुप के तमाम अरकान असम्बली से भी मिले, हुकूमत साजी के अमूर पर मुशावरत की। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज से वज़ीर आला पंजाब के हल्फ के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को नामजद करने के ख़िलाफ़ अपील पर 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश कर दी। 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले में सदर मुमलिकत और गवर्नर के ख़िलाफ़ रियासत से वफादारी के रिमार्क्स को मुअत्तल कर दिया। पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने छुट्टी के बावजूद स्पेशल 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी और जस्टिस तारिक सलीम पर मुश्तमिल बेंच ने पीटीआई अरकान असम्बली की अपील पर इब्तदाई समाअत की। 2 रुकनी बेंच ने अपील चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी और सिफारिश की कि अपील पर समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। बेंच ने अपील पर मुतल्लिका हुकाम को नोटिस जारी कर दिए हैं। 2 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ के वकील अजहर सद्दीक की इस्तदा मंजूर कर ली। सदर और गवर्नर पंजाब के बारे में आइन के आर्टिकल 5 के हवाले से सिंगल बेंच के रिमार्क्स मुअत्तल कर दिए। दरखास्त गुजारों के वकील अजहर सदीक ने निशानदही की कि कोशिश थी कि अपील पर समाअत हलफ बर्दारी की तकरीब से कबल लग जाती, लेकिन अब हलफ हो गया है। बेंच ने बावर करवाया कि अब तो हलफ हो गया है, क्या कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ के वकील ने दलाइल दिए कि अदालत के पास वसी इख्तियारात हैं। अदालत पार्लियामान के काम में मुदाखलत नहीं कर सकती। सदर और गवर्नर को नोटिस के बगैर फैसला सुनाया गया है। अदालत ने वो रास्ता इख्तियार किया जिसकी आइन में कोई गुंजाइश नहीं थी और एक ही मामले पर 3
तीन दरख्वास्तें हैरान कुन हैं। बेंच ने बावर करवाया कि गवर्नर ने नया हुक्म जारी किया है जिसके तहत वज़ीर आला और काबीना बहाल हो गई है, जिस पर वकील ने कहा कि अदालत इंट्रा कोर्ट अपील पर आइन और कानून के मुताबिक फैसले दे। बेंच ने अपील को बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर लिया। मजीद समाअत ईद के बाद होगी। उधर तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली ने वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ को काम से रोकने की दरख्वास्त तैयार कर ली। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। वजारत ख़जाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजारत ख़जाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल 149 रुपये 86 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत 144 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर पर बरकरार रहेगी। मिट्टी के तेल की फ़ी लीटर कीमत 125 रुपये 56 पैसे रहेगी। पुरानी कीमतों का इत्तलाक 1 मई से 15 मई तक के लिए होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कीमतें बढ़ाने की समरी मुस्तरद कर दी थी। ओगरा ने मई के लिए LPG की कीमत में कमी का ऐलान कर दिया। LPG की फ़ी किलो कीमत में 15 रुपये 27 पैसे कमी की गई है। ओगरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG की फ़ी किलो कीमत में 15 रुपये 27 पैसे फ़ी किलोग्राम कमी के बाद नई कीमत 231 रुपये 85 पैसे हो गई है। LPG का 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 180 रुपये 28 पैसे सस्ता हो गया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2735 रुपये 83 पैसे मुकर्रर की गई है। अप्रैल में LNG का घरेलू सिलेंडर 2916 रुपये 11 पैसे का था। हुकूमत 1 मई से लोड शेडिंग ख़त्म करने के ऐलान से दस्तबरदार। सिस्टम में अब तक 2000 मेगावाट बिजली का इजाफा हो सका। तर्जुमान पावर डिवीज़न के मुताबिक आज से बिजली की पैदावार में 2000 मेगावाट का इजाफा हो जाएगा, जिससे लोड शेडिंग में 50% तक कमी आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1 मई से लोड शेडिंग के मुकम्मल खात्मे की हिदायत की थी। सिस्टम में 2000 मेगावाट बिजली शामिल होने से लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा फ़िलहाल मुमकिन नहीं। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक में शवाल का चांद नज़र नहीं आया। ईद पीर को मनाई जाएगी। अफगानिस्तान में शवाल का चांद नज़र आ गया। सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से शवाल का चांद नज़र न आने का ऐलान किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दीगर खलीजी ममालिक में भी ईद उल फितर 2 मई बरोज़ सोमवार मनाई जाएगी। अफगानिस्तान की रुवत हिलाल कमेटी ने ऐलान करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान में आज ईद उल फितर मनाई जाएगी। उधर बरतानिया समेत यूरोपीय ममालिक में भी रमज़ान के 30 रोज़े मुकम्मल होंगे। भारत, लीबिया और सिंगापुर में भी ईद उल फितर पीर के रोज़ मनाई जाएगी।